नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम करा रहे हैं आपको यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं आपको आज साधारण ब्याज के सवाल आपको हल कराने वाला हूं। और ध्यान रहे, इस पे आधारित अगर कोई भी सवाल आपके सामने आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसकी साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि साधारण ब्याज, एक तो साधारण ब्याज होगी किधर हो गई, ये देख लीजिए यहाँ पे साधारण ब्याज हो गई हमारी। एक हो गया हमारा मूलधन, क्या हो गया मूलधन, और एक होगी हमारी दर, और एक समय हो गया। मूलधन को हम पी कहते हैं, दर को आर कहते हैं, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे इंग्लिश में। आपको ध्यान से एक बार समझ लेना है, फिर इन पे आधारित जो भी सवाल हो उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आप एक बार ध्यान से समझने के बाद मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया। देखिए, आपको मूलधन बता दिया, दर बता दिया, दर को क्या कहते हैं आर कहते हैं, ये नीचे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/100। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन को कहते हैं हम मूलधन प्लस ब्याज। अगर इस मूलधन को और इस ब्याज को दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर के PRT/100, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, या हिंदी में लिख लेंगे साधारण ब्याज बराबर के मूलधन इंटू के दर इंटू के समय बटे 100। तो ये एक सवाल है, मैंने आपको 3 टाइप से इस जगह बता दिया है। जिस तरीके से आपको ज़्यादा पसंद है उसी से आप सवाल को हल करेंगे, जो ज़्यादा सरल लगे और जो हमें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह सके। देखिए, यहाँ पे 500 रुपये की धनराशि है। इस 500 रुपये की धनराशि पे 10% की वार्षिक दर से ब्याज देना है। 500 रुपये की धनराशि पे 10% का ब्याज देना है, तो इंटू के आप 10% कर दीजिए बस, तो आपको 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। अगर आप 500 रुपये पे, यहाँ कर देता हूँ, अगर आप इस 500 रुपये पे 10% को हल कर देते हैं, इसको इतने पोर्शन को, और वो कहता है 1 वर्ष का, तो 1 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी जगह पर कहता है वो 1.5 वर्ष का या 2.5 वर्ष का या 3/2 वर्ष का, उल्टा सीधा बोलता है। बहुत सरल सवाल होते हैं लेकिन वो उल्टा सीधा बोल देता है। तो मान लीजिए उसने 1.5 वर्ष बोल दिया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1/2। अगर वो 3/2 वर्ष बोलता है तो 3/2 हो जाएगा जगह पे। ये जो 10% दे रखा है बट्टे 100 होता है, और इंटू के 3/2 और इंटू के 500। ये जो 500 दिख रहा है आपको, ये जो 500 दिख रहा है, 500 इंटू के 10% इंटू, मतलब ये मैं समझा रहा हूँ कि इस पे आधारित कोई भी सवाल आपको मिल सकते हैं, XYZ, केवल यही मिल जाए आपको कि हल करिए, केवल इतना मिल जाए और बोल दिए आपसे कि हल करिए। या हो सकता है कि 500 इंटू के 10% मिल जाए और बोल दिया आपसे कि हल करिए। तो इस पर इस टाइप के जितने भी सवाल आपके मिले उनकी आप प्रैक्टिस करें। सवाल ये 500 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का समय का गुणा करना पड़ेगा हमें। अगर आप यहाँ समय का गुणा नहीं करेंगे आप इस जगह पर 3 का, तो ये 1 वर्ष का माना जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप। तो 3 का चाहिए तो 3 का गुणा कर दिया। ये जो प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है जगह पे, इसका मतलब इस प्रतिशत के चिन्ह की जगह पे आया है ये बट्टे 100। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस प्रतिशत की जगह पे क्या है, बट्टे 100 आया, मतलब 1/100। 1 का गुणा 10 में कर दिया, 10 ही रहेगा, तो इसलिए सीधा लिख दिया है जगह पे बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, इसकी गुणा करके कैलकुलेशन कर दिया, 150 रुपये आ गई हमारी ब्याज। तो आप सारे सवालों को इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। आप सारे सवालों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। या ये आ गया दूसरा तरीका कि ये जो दर है 10%, इस 10% को मैंने भी बताया क्या लिख सकते हैं, 1/10। नीचे वाली जो संख्या दे रखी है ये मूलधन है, ऊपर जो दे रखा है ब्याज है। मैंने अभी बताया कि अगर ये जो संख्या दे रखी है यहाँ पे अगर आप इस 3 का गुणा नहीं करेंगे तो 1 वर्ष का माना जाएगी, 1 वर्ष की ब्याज मानी जाएगी। तो ऐसे इस जगह पे 1 लिखा, इसका मतलब ये 1 वर्ष की ब्याज है। इस जगह पे कितनी, 1। हमें चाहिए 3 वर्ष की ब्याज, तो इस 1 में आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 में 3 का गुणा करूँगा तो 3 हो जाएगा, 3 ब्याज हो जाएगी।
अब ये मूलधन है, मूलधन प्रश्न में मूलधन 500 दे रखा है, तो मूलधन बराबर मूलधन, 0 से 0 कटेंगे 150 आ गया। इस 50 का हमें ब्याज में गुणा करना है। ब्याज कितनी हमारी 3, क्योंकि ये 1 है तो 1 वर्ष की होगी, निकालनी 3 वर्ष की, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ब्याज कितनी हमारी 3। अगर इस 3 में मैं इस 50 का गुणा कर दूंगा तो मुझे ब्याज मिल जाएगी, और अगर इस 50 का मैं इस नीचे गुणा कर दूंगा तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा। इससे प्राप्त कर सकते हैं आप दोनों चीज़ें, या आप सूत्र से कर सकते हैं, इससे PRT/100, या इस सूत्र से आप हल कर सकते हैं। सूत्र सबको याद बना रहता है, इससे भी आप हल कर सकते हैं। इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, दोनों सरल है, तीनों तरीके से कैसे भी कर लीजिए। ये एकदम सीधा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ना ही सूत्र याद करना है। इसमें दूसरा सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये, किस दर से? इस दर क्या है हमारी R। तो देखिए तरीका वही अपनाएंगे, 600 रुपये पे R% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 120 रुपये, उसने दे रखा है। ये जो पहला सवाल दे रखा है ये वाला, ये बिल्कुल ये बराबर के ब्याज, तो ब्याज हमारी 150 आ गई। तो बिल्कुल यही तरीका है, तो वही कर दिया हमने। ये दिया नहीं है तो हमने मान लिया, प्रतिशत का मतलब 3200 काट दिया हमने। कैलकुलेशन करना आप पे आना चाहिए, कितना हो जाएगा 2%। कैलकुलेशन करना आप अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए यही सवाल आपका दूसरा है कि वह धनराशि ज्ञात करिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। वह धनराशि मतलब मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मैंने मान लिया x, तो x मूलधन है, कितने वर्ष कितनी दर पे दे रखा है 7% की दर पे, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो ब्याज कितना हमारा 280। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर निकल के आ जाएगा आपका। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 3200। इस 4 से ये काट दिया उसने, इससे काटा है, इस 7 से ये वाला काटा है, 7 चौक 28, तो 40 हो गया। फिर इससे काट दिया 10 बार, फिर 100 का इसमें गुणा कर दिया है, ऐसे हुआ है। तो देखिए कैलकुलेशन करना आप पे आना चाहिए अच्छे से, अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इस 7 से कट गया, 7 चौक 28, 40 हो गया। 4 से ये वाला कट गया 10 बार, और इसका इसमें गुणा हो गया। और कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी आप पे तो आपको सवाल बहुत सरल लगेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तो सवाल आपको बहुत टफ लगने लग जाएंगे। और कैलकुलेशन में आप महारत जब हासिल करेंगे, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। 500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? इसमें अब साधारण ब्याज में छोटे से छोटे सवाल सभी में बताऊंगा। ये शुरुआत है अभी हमारी। तो क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन मैंने बताया मूलधन प्लस ब्याज प्लस के मूलधन होता है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। 1500 रुपये का 6% की दर से 5 साल का ब्याज निकालना है। कैलकुलेशन कर दीजिए, 6% कितना है 4500। अगर इस ब्याज को मैं इसमें जोड़ दूंगा मूलधन में, ये जोड़ दी मूलधन में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा मुझे। अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। साधारण ब्याज से संबंधित और भी सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जब तक आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इन पे आधारित जो भी सवाल हों साधारण ब्याज के, उनका अभ्यास जरूर करते रहें।